हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब एनपीएस की जगह सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस प्रणाली के तहत पेंशन दी जाएगी और इन्हीं चीजों को देखते हुए न्यूज 24 चैनल पे विजय कुमार बंधु जी को इन्वाइट किया गया और डिबेट करी गई। और वहां पर विजय कुमार बंधु जी ने सारे के सारे जितने भी प्रवक्ता आए थे उन सबकी बोलती बंद कर दी। हालांकि न्यूज एंकर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल क्या बात हुई डिबेट में, आगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो जाने के लिए, देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि ये अंतिम नहीं है, मतलब अंतिम नहीं है। जैसे एनपीएस से यूपीएस हो गया, जैसे ओपीएस हो गया, तो ओपीएस से यूपीएस हो गया, तो यूपीएस से ओपीएस भी हो जाएगा। हम इनके बयान का स्वागत करते हैं। और यही काम कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि एनपीएस वाले को भी ओपीएस में विकल्प रखा गया है। ऐसा माननीय मंत्री जी का कल का बयान है मीडिया में कि एनपीएस वाला यूपीएस में आ सकता है, विकल्प ले सकता है। मैं कहता हूं आप एक विकल्प आप दे दीजिए कि ओपीएस कौन लेना चाहता है, आप दे दीजिए विकल्प एक। अगर आपको लगता है कि शानदार योजना है, बेहतर योजना है, तो विकल्प दे दीजिए ओपीएस का। नहीं तो ओपीएस लागू होता है तो फिर तो सरकार पे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है ना। हमें क्या तो अभी कहा जा रहा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा है, यूपीएस ओपीएस जैसा है, क्योंकि उसमें बता दिया कि बेसिक सैलरी का 50% है। हाँ। जबकि अभी इसमें भी झोला है, बेसिक सैलरी का 50% नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये साल भर का जो आपका वेतन होगा उसकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, औसत पर 50%। और अगर 50% ही बेसिक को आपको देना है तो ओपीएस में भी तो बेसिक का 50% था, फिर ओपीएस से इतनी दिक्कत क्यों, उससे नफरत इतनी क्यों? और 20 साल आज इसको हो गए, लगभग 4 से लेकर 20 साल। इस 20 साल में जिन लोगों ने एनपीएस का टेंस झेला है, जिन लोगों ने इस एनपीएस में पीड़ा सही है, उसका क्या होगा? कल आप 20 साल बाद इसको बदल दे रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर यूपीएस को बदल देंगे। तो नहीं, तो उनके लिए व्यवस्था की है ना, तो एरिया ब्याज के साथ मिलेगा, ये उनको व्यवस्था दी है। अब और इसमें बदला क्या नहीं? एनएसडीएल वही है, पीएफआरडीए बिल वही है, 10% कटौती वही है, सारी चीज तो वही है। आपने किया कि आपने सिर्फ एक नाम बदला है। वैसे भी ये सरकार नाम बदलने में होशियार है, हर चीज का नाम बदल देती है। तो नाम बदलने से काम तो नहीं बदल जाएगा। और अगर बदलना ही है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सरकार से, आज आपको मैं बताऊं, पूरे देश का कर्मचारी एनपीएस से जितना नफरत करता था, जितना दुखी था, उससे ज्यादा ओपीएस पर उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। और जिन लोगों की बात किया इन्होंने कि वहां पर कर्मचारी नेता थे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी आदमी, सबके सब ओपीएस ले रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री की मीटिंग में थे। अगर इतनी खूबसूरत ओपीएस है तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो ओपीएस लेंगे और हमको एनपीएस कभी बताएंगे अच्छी है, कभी ओपीएस बताएंगे अच्छी है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कर्मचारी संगठन ही इस मुद्दे पर बट जाएं। नहीं, कर्मचारी संगठन बटेंगे। जो ओपीएस के अंदर हैं वो पहले भी छल किए, आज फिर छल कर रहे हैं। 2004 में इन्हीं लोगों की वजह से एनपीएस आई, आज इन्हीं लोगों की वजह से ओपीएस सरकार ला रही है। कर्मचारी इकट्ठा है, कर्मचारी तय कर रखा है, हमें चाहिए ओपीएस, हम उससे पीछे। और जो टेस्टिंग है, जो बेहतर है, जो सामाजिक सुरक्षा का पैमाना है, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं दी हैं तो सामाजिक सुरक्षा देने में आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों आप इधर से उधर खेल कर रहे हैं? 10%, 14%, 18%, और जो 18%, 18.5% देने की बात करी, ये देश के टैक्स पेयर का पैसा है। क्यों आप पैसा दे रहे हैं लोगों को? लेकिन जो आपके मनजीत सिंह पटेल है वो तो कह रहे हैं कि इससे बेटर तो एनपीएस है। वो तो ये कह रहे हैं इससे बेटर तो एनपीएस है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेहतर ओपीएस है। और इस देश का 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस में जो पीड़ित है वो ओपीएस के पक्ष में खड़ा है। आज भी लगातार लोगों को ट्वीट आ रहे हैं, ओनली ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। मनजीत सिंह पटेल आप ही के हमारा नहीं। हाँ, नहीं, मनजीत सिंह पटेल आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। मैं बता रहा हूं, हाँ। पूरे देश, मैं बता रहा हूं, पूरे देश का जो कर्मचारी है वो एक लाइन में, एक स्वर में खड़ा है, हमें ओपीएस चाहिए। कम है दे दीजिए, पुरानी है दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत, हमें ज्यादा क्यों देना चाहते हैं आप?
हम जब तैयार है पुरानी लेने को, देश का कर्मचारी तैयार है, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कम वाली दे दीजिए, पुरानी वाली दे दीजिए। तो ठीक है ना, थोड़ा सरकार आगे बढ़ी ना। आपके आंदोलन का, आपके विरोध का दबाव पड़ा तो सरकार आगे बढ़ी। ये बिल्कुल 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 इस बात से मैं सहमत हूं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि आंदोलन का असर पड़ा, लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर पड़ा। और अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में जो चुनाव है, वहां की इंटरनल रिपोर्ट है कि पेंशन आंदोलन ने इस सरकार को नींदें हराम की हैं। और ये हमारे आंदोलन की ताकत है, देश के जो नौजवान इकट्ठा है उनकी ताकत है। और इसी ताकत पर एक दिन हम सब लोग ओपीएस लेंगे। अभी माननीय जी ने बहुत अच्छी बात बोला, प्रवक्ता ने, कि जब एनपीएस अंतिम नहीं थी तो यूपीएस भी अंतिम नहीं है, तो अगला कदम ओपीएस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में देखा कि विजय कुमार बंधु जी ने किस प्रकार से ओपीएस के बारे में बताया, यूपीएस के बारे में बताया, तो जहां तक देखा जाए तो अभी बोला गया है कि अभी एनपीएस से यूपीएस हुआ है और आने वाले समय में यूपीएस से ओपीएस भी होगा। और इसमें सबसे मेन जो बात बोली गई दोस्तों, जो मुझे भी अच्छी लगी, उसमें यह बोला कि अगर एक मौका दे दिया जाए कर्मचारियों को, कि बताया जैसे कि सरकार ने बता रही है कि यूपीएस बहुत अच्छी स्कीम है और ओपीएस के जैसे ही है, तो क्यों ना एक मौका दे दिया जाए सभी कर्मचारियों को कि वो अगर ओपीएस में जाना चाहते हैं तो ओपीएस चुन ले, अगर यूपीएस में जाना चाहते हैं तो यूपीएस चुन ले। तो फिर देखते हैं कर्मचारी क्या करते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर उस जगह मैं भी होऊंगा तो मैं भी ओपीएस स्कीम को ही चुनूंगा। तो फिर सरकार किस प्रकार से कह सकती है कि ये जो स्कीम है वो ओपीएस की जैसी है, ओपीएस के बराबर है? अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो फिर सारे लोग यूपीएस क्यों नहीं ले लेते? अब इसमें जैसा कि बताया गया है दोस्तों कि जैसे कि डीआर मिलेगा, तो बताया तो यही जा रहा है कि जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको डीआर मिलेगा, लेकिन जो आप रिटायर होंगे उस समय लास्ट बेसिक का एवरेज 50% निकाला जाएगा। किस प्रकार से निकाला जाएगा ये भी अभी देखिए पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और आने वाले समय जैसे ही बीत जाएगा 10 साल बाद, फिर इस स्कीम की पोल खुलने लगेगी, जैसे कि एनपीएस का धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा था कि इस स्कीम में कितना नुकसान है। अगर कंपेयर एनपीएस से किया जाए तो देखिए, एनपीएस में तो ये था कि पेंशन तो आपको कम मिलेगी, लेकिन आपको जो पैसा था, जो आपका 60% पैसा था, वो आपको मिल जाता। अब यहाँ पर आपको पैसा तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन पेंशन बढ़ा दी जाएगी। तो उसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा ही पैसा है उसी को मिला जुलाकर, घुमा फिराकर पेंशन हमें दी जाएगी। अब इसमें कटौत जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का वो 18.5% हो गया है। कर्मचारी अपने 10% जो भी था वो इसमें इन्वेस्ट करता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से खामियां बताई गई वीडियो में, जैसे कि आपने देखा विजय कुमार बंधु जी ने बताया। अब देखते हैं आगे जो विजय कुमार बंधु जी का नेक्स्ट प्लान होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से आगे वो काम करेंगे, संगठन जो बनाए गए हैं किस प्रकार से आगे डील करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा देखिए जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।